आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के ही आगरा जिले में। आगरा का नाम लेते ही देश दुनिया के लोगों के मस्तिष्क पर चित्र बढ़ता है ताजमहल का। ताजमहल की खूबसूरती से पर्यटक आगरा की ओर खिंचे चले आते हैं। आगरा की तमाम तरह की कारीगरी एवं व्यापार यहाँ पर आने वाले पर्यटकों पर ही टिकी हुई है। आज हम यह जानने एवं समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के व्यापारियों एवं कारीगरों की क्या चुनौतियाँ हैं और उनके लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हमने बहुत परेशान हुआ, सबको रोजगारी सब चले गए, हमारी रोजगारी नहीं है। रोजगारी में क्या करें, अच्छा मानना मुश्किल हो गया। कोई स्कीम ना मिले, कोई इतनी छूट मिलेगी। वोट के लिए इलेक्शन आ जाता है, कोई हमारी कोई सुनाई नहीं है। राशन भी नहीं मिल रहा है, हमने तो बहुत मुश्किल है, क्या करें। सब्जी बेच के पेट भरा था, किसी लड़के ने सब्जी बेचे थे, 2 पैकेट 2 जोड़ी, 2 पैकेट 1 जोड़ लिया। कई समस्याओं का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सबसे मेन बात तो ये है कि हम अपने पैसों से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं दुकानदार, कोविड काल की वजह से। क्योंकि जो हमारी अर्निंग थी, एक तो वो रुक गई, दूसरे फिर जो हम लोगों के हम घर पे बैठे रहे उसमें खर्चे हो गए। पर्यटक आता था वो नहीं आ रहा है और ज़्यादातर हम लोगों का काम जो है वो बाहर वास का ही काम था। लेकिन पर्यटकों के ना आने की वजह से हम लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा 35% के करीब रह गया है। ये फल सड़ के चला गया। उसकी वजह से ये हुआ, जो इसका जब हम लोगों का कोविड काल ख़त्म हुआ और जब हम कारोबार करने आए तो इसके चौगने दाम हो गए। अब तक घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन केवल दुकानदारों के पास कोई लाभ आया हो ऐसा मेरी जानकारी में अब तक नहीं आया। ये अपनी जो समस्याएं हम लोकल नेताओं से कहते हैं, लोकल नेता MLA से कहता है और वो वहीं की वहीं बात थमी रह जाती। गवर्नमेंट की कुछ जो नीतियां रहीं वो व्यापारियों के खिलाफ रहीं, उसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ा। आज स्थिति ये है कि यहाँ से पेठे वाले पलायन कर चुके हैं। जो किसी टाइम पे 300 साढ़े 300 भट्टियाँ थीं, वो आज 100 सवा 100 भट्टियों पर सिमट के रह गया है। कि जितना काम होता है उतने ही पैसे मिलते हैं, ठीक है नहीं। डिपेंड होता है कि जितना फुटफॉल होगा टूरिस्ट का, उतने ही आपको पैसे मिल पाएंगे। और एक दिन के अंदर मैक्सिमम 2 या मिनिमम 1 आप असाइनमेंट कर सकते हैं दिन के अंदर। और जब आपकी कमाई नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या? तो इस वजह से परेशानी ये है कि रोज़मर्रा के खर्चों में भी दिक्कत आ गई। बेसिकली वो अब तक रिकवर नहीं हो पाए। यहाँ पर टूरिज़्म का आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि जो क्लाइंट पहले 100 था, अब वो 2 या 3 रह गया। तो जब तो हमारे पास सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। एक स्कीम सुनने में आई थी कि गाइडों के लिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के गाइड है उनके लिए 1 लाख रुपए का लोन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है। लोन, ठीक है। लोन मीन्स दैट यू हैव टू अर्न एंड रीपे। आपको कमाना है और वापस करना, ठीक है। और हमें चाहिए कंपेंसेशन, हमें चाहिए कंपेंसेशन। अगर मैं कमाता ही होता तो फिर मुझे लोन क्यों चाहिए था? जैसा कि आप सभी ने देखा, कोरोना काल के बाद आगरा में पर्यटकों का आना काफ़ी कम हुआ है, जिससे आगरा में व्यापार करने वालों और कारीगरों की समस्याएं बढ़ती चली गई। इनमें जूता व पेठा बनाने वालों से लेकर ढाबा व होटल वाले भी शामिल हैं। स्थितियां बेहतर होने की आस लगाए हुए बैठे हैं और ये चाहते हैं कि जिन समस्याओं से ये गुजर रहे हैं उन पर लोगों का भी ध्यान जाए और सरकार उसके लिए कुछ निर्णायक कदम उठाए। मैं दीक्षा मुखरिया, द क्विंट के लिए आगरा से।